नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपने पिछले कक्षाओं में प्राचीन इतिहास विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने जाना कि प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से साक्ष्यों पर आधारित है। उसमें से हम लोग इतिहास के जानने के स्रोत के विषय में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, जिनमें से हम लोग पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे और आज बारी है विदेशी यात्रियों के विवरण की पढ़ने की। तो हमने बताया था कि प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से साक्ष्यों पर आधारित है, जिनमें से जो भी विदेशी यात्री भारत आए, भारत के विषय में जाने और भारत में ही रहे या फिर चले गए और भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने मत को किसी पुस्तकों, किसी पत्रिकाओं में संकलित किए, उसी साक्ष्य से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास को और परिपूर्ण बनाती है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले हम देखें, अगर कुछ यूनानी और फारसी लेखकों की, यूनानी फारसी लेखों की बात करें अगर, तो उनमें से एक नाम आता है मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था और चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में आया था। इसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका के माध्यम से यह मौर्य वंश की समस्त जानकारियों को प्रदान करता है और इसके द्वारा प्राप्त जानकारी हमें उस काल के अर्थात प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और लेखकों की, दूसरा लेखक है हेरोडोटस। हेरोडोटस हम सभी अपने पहले दूसरे लेक्चर में ही जान चुके थे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार इतिहास विषय को जानने के लिए उसकी प्राचीनतम घटनाओं को जानकारी के आधार पर ढूंढकर साक्ष्यों को एकत्रित किया था और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखा था। हिस्टोरिका, और इसी हिस्टोरिका को लिखने के कारण इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और यह पुस्तक इसने तकरीबन 518 BC में लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत और फारस के बीच कैसा व्यापारिक संबंध रहा। भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध के विषय में पुस्तक वर्णन करती है। इसके अलावा अगर हम और लेखकों की बात करें तो प्लिनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसे हम नेचुरल हिस्ट्री, हिंदी में भी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इसने भारत में भ्रमण करने के पश्चात जो भी तमाम प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, फ्लोरा एंड फौना, इसका अर्थ है पशु पक्षी के विषय में वर्णन किया है, इसकी प्रजातियों को बताया है और इस पुस्तक के माध्यम से इसने भारत में तमाम प्रजातियों के माध्यम से विविधता में एकता को दर्शाने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और लेखक की तो एक है टालमी। टालमी ने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी है। भारत का भूगोल, टालमी की जो पुस्तक भारत का भूगोल है, यह पुस्तक
भारत दर्शन के पश्चात भारत की सभ्यता और संस्कृति को वर्णित करती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति। भारत का भूगोल देखने से लग रहा है कि ये कोई ज्योग्राफी की बुक होगी, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें ज्योग्राफी के कंटेंट जरूर कुछ न कुछ समाहित हैं, लेकिन ये भारत की सभ्यता और संस्कृति के विषय में तात्कालिक जानकारी देती थी उस समय की। और जैसे हमने एक पुस्तक देखी होगी, चाणक्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो वो अर्थशास्त्र के विषय में नहीं बल्कि राजनीतिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उसी प्रकार से कुछ इसका भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और लेखकों की, तो टेसियस, इधर ही लिख देते हैं, टेसियस। टेसियस यह ईरान का एक राजवैद्य था, जो कि कहानियों के माध्यम से भारत की जानकारी को प्रदान करता था। भारत की जानकारी कहानियों के माध्यम से प्रदान करता था। जैसे कहानियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक कहानी और एक कहानी दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी और एक काल्पनिक घटना पर आधारित कहानी। जैसे वास्तविक घटना पर आधारित कहानी वो कहानी होती हैं, जैसे किसी राज्य में एक राजा था, उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। उसने अपनी प्रजा के बीच में जाकर घूम फिर कर उनको दुख को समझने का प्रयास किया और उनके दुख को शेयर किया। ऐसी तकनीक लाया जिससे प्रजा को खुशी किया जा सके। अब प्रजा खुशी पूर्वक रहती है। इस प्रकार की जो भी कहानियाँ होती हैं वो सब वास्तविक घटना पर आधारित होती हैं। जैसे विक्रमादित्य की कहानी है, ये सभी वास्तविक कहानियाँ, परंतु काल्पनिक कहानियाँ वो कहानियाँ होती हैं जो कि हमें कोई न कोई सीख प्रदान करने के लिए मात्र कल्पनाशीलता पर आधारित एक कहानी बनाई जाती है, जिससे समाज में और हमारे आसपास में जो भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उस कहानी को पढ़ करके कोई न कोई एक सीख प्राप्त करते हैं। उसे काल्पनिक कहानी कहते हैं। जैसे कछुआ और खरगोश की एक कहानी है, कछुआ खरगोश की कहानी। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, बेशक हम कितनी ही ऊंचाइयों पे क्यों ना हों। तो इस प्रकार की एक कहानी है। टेसियस उसी प्रकार के कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ काल्पनिक कुछ वास्तविक कहानियों के माध्यम से भारत की सभ्यता और संस्कृति को जनमानस तक या लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। वो टेसियस, यह ईरान का एक राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य था। अब बात आती है राजवैद्य की। राजवैद्य किसे कहते हैं? राजवैद्य वो व्यक्ति होता है जो कि राजा के दरबार में वहाँ के दरबारी मंत्री व्यक्तियों और राजा से संबंधित अन्य लोगों का जो इलाज करने का काम करता है, उसे राजवैद्य कहा जाता है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, टेसियस हो गया, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, प्लिनी, टालमी और डाइमेकस। यह डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और इसने अपनी जो भी पुस्तकें लिखी हैं उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा डायोनीसियस, ये डायोनीसियस यह अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आया था और इसकी पुस्तकें, इसकी रचनाएं भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। तो इसको नोट करिए, हम आगे कुछ दूसरे लेखकों के विषय में पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कुछ चीनी लेखकों के बारे में।
चीनी लेखों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। फा सी हु ई, ये बहुत आसान सी ट्रिक है। और फांसी हुई के माध्यम से, जैसे पहला है फाह्यान, दूसरा है संयुगन, तीसरा है ह्वेनसांग, चौथा है इत्सिंग। तो चीनी लेखों को आसानी से याद किया जा सकता है फांसी हुई के माध्यम से, फाह्यान, संयुगन और ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो अगर हम बात करें फाह्यान की, तो फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और यह मुख्यतः मध्य प्रदेश भ्रमण किया था और मध्य प्रदेश की जनता के विषय में इसने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और मध्य प्रदेश की जनता को काफ़ी सुखी और समृद्ध जनता बताता है। मध्य प्रदेश जनता को काफ़ी सुखी और समृद्ध जनता बताता है मध्य प्रदेश के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं संयुगन की। संयुगन 518 एडी में 518 ईस्वी में भारत आया तथा इसने बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्रदान की। अगर हम बात करें ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग ने अपनी एक पुस्तक लिखी है सीयू की। अपनी पुस्तक सीयू की में इन्होंने तकरीबन 138 देशों के विषय में अध्ययन किया है। सोचिए उस समय इसने 138 देशों के विषय का भ्रमण करके अध्ययन किया है, तो इसके पास कितनी जानकारी रही होगी। इन्होंने पूरी की पूरी जो 138 देशों की जनता है उनसे रूबरू हुआ और उनके विषय में अच्छी तरीके से सोचा, समझा और बताया लोगों को। इसके बाद इत्सिंग ये भी बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य जैसे नालंदा, तक्षशिला ये विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी का वर्णन करता है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अरबी लेखकों के विषय में। अगर अरबी लेखकों की बात करें, अरबी लेखकों की, तो इसमें से एक सबसे प्रसिद्ध है अल-बरूनी। अल-बरूनी यह उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी तहकीक-ए-हिंद। एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के माध्यम से इसने भारत के विषय में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और इस पुस्तक को तहकीक-ए-हिंद के अलावा किताब-उल-हिंद भी कहा जाता है। इसके अलावा कई लेखक हैं इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सुलेमान हैं और सुलेमान
ये भी अरबी लेखक था, भारत आया था, भारत के विषय में बताया, कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इब्न बतूता, ये इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता एक अरबी लेखक है, ये भारत आया था और भारत आकर के इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। उस यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहल्ला। ये इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रिहल्ला जो यात्रा वृत्तांत है वो किसके द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद है अल मसूदी। अल मसूदी, इसकी कोई फेमस बुक नहीं है, इसने अपना जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में बस नाम याद रखिए। अल मसूदी विदेशी यात्रियों के रूप में अरबी लेखक था। और कुछ हम पारसी लेखकों की बात करें अगर, पारसी लेखक, तो पारसी लेखकों में 3-4 है, नाम और पुस्तक उनकी याद रखना है, जिसमें एक है फिरदौसी। इसकी पुस्तक है शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फिरदौसी की पुस्तक का क्या नाम है, शाहनामा। इसके बाद मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज, इसकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी। इसके अलावा एक लेखक है मिनहाज उल सिराज की तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इसकी पुस्तक है इसकी पुस्तक तबकात ए हिंद। इसकी पुस्तक तबकात ए हिंद। इसके बाद एक लेखक है वैहाकी। इनकी पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तबकात ए हिंद। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, अभी क्लियर कर सोच के बताते हैं। तबकात ए हिंद, जियाउद्दीन बर्नी। ये तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही इनकी पुस्तक है। और बस इतना पर्याप्त है। तो ये सब हुई पारसी लेखक। इन्होंने फिरदौसी ने शाहनामा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वैहाकी, तारीख सुबुक्तगीन, और जियाउद्दीन बर्नी, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, वो अब सही है, तारीख फिरोज शाही। इसके बाद मिनहाज उल सिराज, तबकात ए नासिरी। इस प्रकार से ये पारसी लेखक हैं जिनका भी योगदान काफ़ी रहा है प्राचीन इतिहास को जानने समझने में। तो आज हम लोगों ने विदेशी यात्रियों के विवरण के अध्ययन के बारे में समझा, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें से अब तक जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड कुछ
10-20 जो भी क्वेश्चन होंगे बन सकते हैं अच्छे क्वेश्चन, उन्हीं को उठा करके हम लाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस पर कुछ काम किया जाएगा, तब जाके हमारा बेनिफिट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो